अब नंद को बचाते बचाते छुपाते छुपाते जो उसने फ्लेवर मुत्तसिम को दे दिया है ऑफ रोमांस, झूठा कॉफी के नाम पे, बस कि नहीं मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, चले अंदर चलें, ये वो सारा, उसमें बच्चा ख़राब हो गया। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग राइटिंग है और क्वेश्चंस अराइज करती है। नो राइटिंग शुड डू दैट। जो रोमांटिक सीन था वो बहुत लंबा हो गया, जिसपे जो आपने गाना लगाया हुआ है वो है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द सिचुएशन। इश्क की बात कर रहे हैं, इधर वो रिवेंज की गाना चल रहा है। हाँ। इन एपिसोड्स में तो यमुना को मौका मिला है परफॉर्म करने का, और जहाँ मौका मिला है तो वहाँ उसने अच्छा काम किया। तो ये 2 एपिसोड्स में देख रही थी, इसमें शी इज़ रियली शाइनिंग। बाकी अच्छा था। जो ट्विस्ट अभी नया आया है, हया को क्यों लाए वापस, बहरहाल हया आ गई है और आगे बहुत सारी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जहाँ वो जो उसको शैडो नज़र आया, मैंने कहा जादू तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, काला जादू तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो ऊपर जाती है, मैं कहा भूत है, कौन है, क्या है। जब वो पता चला, वो बहुत ही बैंग एकदम एक सरप्राइज़ था कि वो जो विलन है वो अब उनकी बहन के साथ थ्रू है और उसको पता भी नहीं इसकी आइडेंटिटी का। और ये बहुत अब बुरा सा एक मोड़ आ गया कि दुख हो रहा है कि अब आगे जो है और वो लड़का जो मिलने आया वो भी उसका राइवल है, राइवल है वो नहीं, और बहुत गंदा राइवल है, और वो अभी कि घर की औरतों को इस्तेमाल कर रहा है और उस पर जो उसका गुस्सा आने वाला है और बेगम भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा खौफनाक सा ट्विस्ट आया है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सोचा है तो अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग हो गया ऐसे ड्रामा। और अब नंद को बचाते बचाते छुपाते छुपाते जो उसने फ्लेवर मुत्तसिम को दे दिया है ऑफ रोमांस, झूठा कॉफी के नाम पे, बस कि नहीं मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, चले अंदर चलें, ये वो सारा, उसमें बच्चा ख़राब हो गया। बच्चा जो कि अब एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप का आदी हो गया था कि ठीक है जी बस कॉन्ट्रैक्ट है, दूर है, बस ऐसा ही है, अब उसको ख़राब कर दिया। तो वो जो सीन था मैंने बड़ा एंजॉय किया, जिसमें शी इज़ फ्लर्टिंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो है कह रहा मेरे तो ना किस्मत ही बदल गई है, तो अच्छी हो गई है, बस कॉन्ट्रैक्ट अब फाड़ देगी है, क्या होगा। तो वो बहुत अच्छा था, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। बट अगले एपिसोड जब वो शुरू होता है उसमें एक म्यूज़िक चलता है 1 मिनट 20 सेकेंड्स पे और 6 मिनट 40 सेकेंड्स तक चलता है। बहुत ड्रैग था, अच्छा सीन था, इतना नहीं था कि उसको जो सोने वाला था, जो स्टार्ट ही जिससे हुआ है, हुआ ड्रामा स्टार्ट हुआ है, उस पर मैंने कहा मतलब अभी ख़त्म होगा, अभी ख़त्म ही ना हो, इतना ऐसे एक इतने से सीन को इतना क्यों आपने बढ़ा दिया। दिस वॉज अ मोमेंट, नॉट एन इवेंट, फ़र्क होता है ना। तो इतना लंबा म्यूज़िक और वो फिर उसने चादर फेंकी और ये वो ज़्यादा बहुत टू मच हो गया था। वो एक मोमेंट को वही बात है, एक ज़्यादा इसको खींचे तो एक ख़राब हो जाता है। वो मैंने एंजॉय नहीं किया। उसके बाद फिर जो सिचुएशन आगे जा रही है कि वो रेस्टोरेंट गए हैं, छुप के गए हैं और फिर वहाँ आया ने वीडियो बना ली है, बहुत बुरा होने वाला है। फर्स्ट टाइम कोई उसने कोई अच्छी कोई चीज़ पकड़ी है, जब से नहीं तो लाइटें बंद कर देती थी, छोटे छोटे काम करती नहीं, जब प्रॉपर उसको कोई सॉलिड रीजन है। लेकिन मुझे फिर वही बात समझ नहीं आ रही कि उसको करना नहीं चाहिए। तो क्या उसको जो यमुना का कैरेक्टर है शेयर दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही उसको। कि जब उसको ये कम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि ड्रामे में कि उसको मना करना चाहिए नोइंग कि जो मेरे साथ हुआ है मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। हालांकि वो हमें ट्रेजेडी ऐसा नहीं लगती, लेकिन हाँ उसमें उसकी मर्जी नहीं थी। बट अब वो नहीं समझ आ रहा, कहीं कहीं मुझे लग रहा है इसको नहीं ऐसे करना चाहिए, अंगूठी तो पहनाने नहीं देनी चाहिए थी इसको। अंगूठी की मुझे भी समझ, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। इसको आपको अपनी फैमिली का पता होता है, ये इस फैमिली से इसको पता है कि ये फंसेंगे, अब बहुत बुरा ही होगा, अच्छा इसका नहीं हो सकता। नहीं, स्ट्रांग हो, मोहब्बत की है तो डट जाओ। वहाँ मैं कंफ्यूज हुई उधर। वो तो राइटिंग पे हम जाएंगे। हाँ रुबीना, 2 सीन्स बहुत मज़े के थे। पहला सीन आया फ़ोन का, वो ज़रा सा इलॉजिकल था क्योंकि एक लड़की है जो उस लड़के को बता रही है कि तुम्हें वो मार देगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, दोबारा कॉल मत करना। सिर्फ ये नहीं बता रही कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको हम लीडिंग ऑन कहते हैं कि लड़की जो है वो लड़के को अभी हटाना नहीं चाह रही अपनी जिंदगी से, सिनेरियो साफ साफ मना कर दो ना, विच वॉज रॉन्ग। सो इट वॉज इन बैड टेस्ट। वो हमारी हीरोइन को भी नीचे लेके जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को। तभी मैं कहती हूँ ना, उसका ग्राफ नहीं मज़े का बना पा रहे राइटर इस पर्टिकुलर जो कि मेन कैरेक्टर है उसका। उसके बाद 2 सीन बड़े मज़े के आए जिसमें माँ बेगम उसको भेज देती हैं हया को लेने, बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। हया वापस आती है। माँ बेगम क्यों भेजे? जिस उसकी लॉजिक को छोड़ दो, उसकी लॉजिक को छोड़ दिया हमने, मगर सीन इंटरेस्टिंग था। उन दोनों का आपस में वहाँ कन्फ्रंटेशन अच्छा था, मज़े का था।
उसके बाद वो घर आती है तो रिश्ते वो क्यों बुलाया है, इसलिए कि रिश्ता उन्होंने अरेंज कर दिया था ना, इसलिए भेज दिया था। तो वो रिश्ते वाले बैठे हुए हैं और वहाँ एक बातचीत हो रही है, वो भी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद फिर कहानी बहुत ऑड जगह पे चली गई है, वही कि दूसरी बेटी के कमरे में से लड़का निकल आया है, फाइन निकल आया है, आप उसको कह रही है कि कर ही लो तुम इससे शादी, और कर ही लो पे आप होटल में जाके मिल रही हैं। और वापस जब आई हैं दोनों लड़कियां उस जगह से, तो वो कहती है मरियम, आपको पता है कि हमारे घर में लड़कियों का ख़ानदान से बाहर शादी इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो बीबी, तुमने लड़के को कमरे में बुलाने से पहले नहीं ये सोचा था? फिर वो दूसरी लड़की जो है, जो फ़ोन पे माँ बेगम बन के बड़े आराम से अगले को कॉल कर गई है और फिर बात करके, और फ़ोन पे ही कह सकती थी कि तुम्हारे में कोई और इंटरेस्टेड है, लेकिन मिलने गई है। जबकि कि पहले दो लड़कियां इतनी मुश्किल से इजाज़त ले रही हैं, वो तो उठी चादर पहन के चली गई। मैसेज क्या दे रहे हैं आप इस प्ले के साथ? क्या मैसेज ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो लड़कियां ऐसी बन जाती हैं कि वो आपकी पीठ में खंजर वंजर घूम देती हैं, या कि मैसेज ये है कि माँ बेगम को अब कुर्सी से उठने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक कॉरिडोर में एक कुर्सी पे बैठे हुए थक नहीं रही हैं? एक तो मैसेज क्या? सोती भी वही हैं, सोने वाले सीन वहीं उनके बैठी वही होती हो हैं, गए वो कोई भी आए चौकीदार की तरह बस वहीं बैठी हैं। इतनी लेकिन हाँ, चौकीदारी चोरी के हो जा बावजूद रही है। उनकी नाक के नीचे से लोग निकल रहे हैं। आई थिंक शी शुड गेट अप मुझे फ्रॉम जो द चेयर। कंफ्यूजिंग लगा था, वो कहती कि हया को साथ लेके जाओ, वो भी बताया नहीं, हया साथ क्यों नहीं गई? हया तो कहीं और पहुंची हुई थी। वो ऐਵੇਂ ही था, वो लफाजी थी, उस पर दिल पे मत लो उसको। दिल पे बड़ा कुछ लिया हुआ है हमने। अच्छा मारिया, ऐसे ही था। For me these two episodes, उसकी पेस जो थी वो अच्छी थी, इवेंट्स एंड ट्विस्ट्स एकदम से सारे आए। लेकिन पहली चीज़ जो मुझे बहुत अरसे से तकलीफ़ दे रही है वो ये है कि वो रोहेल का जो कॉल करना है और वो उसको वो लीड ऑन करना, वो वाई इज़ शी नॉट सेइंग नो? वो ये क्यों, आई मीन ये देखिए, इंटरेस्ट उसका अगर नहीं है रोहेल में तो उसको क्यों लीड ऑन कर रही है ये, और काफ़ी अरसे से कर रही है एंड विदाउट अ रीज़न कर रही है। वो मुझे स्क्रिप्ट के साथ फ्लो करते हुए सीन्स नहीं लग रहे हैं कि जी, तो ये तो मसला स्क्रिप्ट का है ना, स्क्रिप्ट का बिल्कुल, स्क्रिप्ट का मसला, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, वी आर नॉट जजिंग द एक्टर, सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। तो वो रीज़न समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम क्यों उसको लीड ऑन कर रही हो, और इनकार भी नहीं कर रही हो और साथ कह रही हो कि वो मेरा मियाँ के तुम्हें मारेगा। वो पूछती है कि क्या उसने तुम्हें ये बातें कही हुई हैं? वो कहता है रोहेल, हाँ उसने मुझे कही हुई है कि प्यार नहीं, उसे छुआ नहीं है। हाँ नहीं, हमारा ये भी कह दिया हाँ, ये किसी बता भी जाने को जाके। क्यों, अगर तुम अपने मियाँ में इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? प्लीज बता दो, क्या है वो राज जिसके पीछे तुम उसको नहीं लीड ऑन क्यों कर रही है, जबकि तुम्हारा कैरेक्टर ये वाला नहीं है? क्योंकि अगर तुम्हारा ये वाला कैरेक्टर है तो फिर तुम मरियम को ये नहीं कह सकती कि भाई तुम प्यार की शादी करो, तुम अपना डिसीजन लो, बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं बातें। क्योंकि आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शी गोज विद द ट्रूथ, कि वो सही बात करती है। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि ये रोहेल को बता नहीं रही है, उसको लीड ऑन कर रही है, इधर लेक्चर दे रही है। तो अगर तो आप एंटायर हीरोइन, एंटी हीरो और एंटायर हीरोइन की बात कर रहे हैं कि उसको एक उस तरह का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, विच इज नॉट, हम जिस तरह लेकर चल रहे हैं वो नहीं। प्लस उसके बाद हया को जो लेने भेजा है, सीन वाज फाइन, रीजन उसको भेजना कहानी के तौर पर जब मैं इसको ओवरऑल देखती हूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि जानती है वो कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है ये, तो क्या माँ बेगम चाह रही है कि कुछ हो जाए दंगल? हाँ, मुझे ये माँ बेगम का कंफ्यूजिंग लगा, तो क्या चाह रही हैं वो, वही क्यों जाए लेने? मैं ड्रामे उसको कत्ल करने की लिटरली कोशिश की है। गाड़ी दोनों का इंटरेक्शन वहाँ पे वो बातें मजे की थी ना, वो दिखानी थी। नहीं तो फिर उसका लॉजिकल रीजन बताएं मुझे कोई, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। इस पे बात होती है राइटिंग की, तो हम चलते हैं राइटिंग की तरफ और नूरा मखदूम से शुरू करते हैं। ठीक है नादिया, ड्रामा हिट है हीरो और हीरोइन की वजह से, स्क्रिप्ट वीक है और अब तो ज़्यादा वीक लग रहा है बिकॉज गलत मैसेजेस जा रहे हैं, लड़कियां बहुत नेगेटिव वे में जा रही हैं, जिस तरह नहीं बच्चियों को बिहेव करना चाहिए वैसा चल रहा है सारा सिलसिला। और जुमले भी कोई इतने इम्प्रेसिव थे नहीं, तो राइटिंग इसमें सबसे वीक पॉइंट है। तो कितने नंबर देंगे राइटिंग? आई विल गिव द राइटर फॉर दीज 2 एपिसोड्स a 5। दो सिचुएशंस मज़े की, उनके डायलॉग्स मज़े के, जैसे हया और उसका था मीरब का, फिर वो सिचुएशन अच्छी थी घर आना और वहाँ पे रिश्ते वाले बैठे होना।
बट उसके बाद फिर वो सिचुएशन आ जाती है जहाँ एक दो लड़कियाँ तो इजाज़त लेके जा रही हैं और एक लड़की बगैर इजाज़त के दुपट्टा उठा के चली जाती है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग राइटिंग है और क्वेश्चंस अराइज करती है. नो राइटिंग शुड डू दैट. आई विल गिव नूरा 6. गुड जॉब. मुझे ये चीज़ें बहुत इन योर फेस आके लगती हैं जब राइटिंग के अंदर जो आप सिचुएशंस, राइटर का काम ही ये है कि आप सिचुएशंस कन्विंसिंग बनाएं और अमेजिंग बनाएं. लव, ट्रेजेडी, जो भी आपने दिखाना है वही 4 से 6-7 इमोशंस हैं, उन्हीं को आपने ट्रांसलेट करना है. तो एक तो वो माँ बेगम की आवाज़ बन के फ़ोन पे बात कर रही है माँ से वो नंबर लेने के लिए, फिर वो पहुंच जाती है मिलने के लिए उस लड़के से और उसको कहती है कि एक लड़की तुमसे प्यार करती है, और वो लड़का फ़ौरन कहता है अच्छा ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हो जाता हूँ. सो फॉर मी सिचुएशंस इंटरेस्टिंग बन सकती है क्योंकि आपको एक कहानी के अंदर अब ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए. प्लस वो जो रोमांटिक सीन था वो बहुत लंबा हो गया, जिसपे जो आपने गाना लगाया हुआ है वो है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ द सिचुएशन. इश्क की बात कर रहे हैं, इधर वो रिवेंज की गाना चल रहा है. लाइक लिरिक्स जो है वो उसी गाने में अच्छे वाली सही वाली भी होंगी. तो वो और वो फिर चलता क्या होती है बेवफाई करके दिखा दूंगा. वो रिवेंज का. चलें, वो तो डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो राइटिंग कितने नंबर देंगे आप? राइटिंग की मैं 6. गुड जॉब. सिराजुल हक डायरेक्टर, जल्दी से नंबरिंग कर दें. डायरेक्शन अभंड है इस दफ़ा. एक तो वो गाना 5 मिनट का गाने का सीक्वेंस और उसके अल्फाज या तो आप नहीं चलाए, सिर्फ म्यूजिक चलाएं. क्या होती है बेवफाई तुझे करके बताऊंगा, और साथ में रोमांटिक सीन चल रहा है. 5 मिनट सीरियसली ये आपने चलने कैसे दिया? आपने खुद भी डायरेक्शन, मतलब ये जब डायरेक्शन कहें, जब आपने एडिट किया होगा देखा होगा तो बिल्कुल ड्रैग था. साथ में इस दफ़ा बहुत आपको ना एक गोली चाहिए हज़म करने के लिए इस एपिसोड्स के लॉजिक एंड सेंस को. नहीं था. देयर वाज लेस ऑफ बहाज ऑल्सो इन द एपिसोड्स. अगर आपने देखा हो तो वो कम था, उसको भी हमने मिस किया. फिर जो अंगूठी पहनाने वाला सारा सीक्वेंस, मतलब बहुत अच्छा है कि उसको इंटेरोगेट करके. मुझे लगा कि यमुना इतनी समझदार है, हाँ, वो आखिरी डायलॉग वही पकड़ लेगी इसको कि हाँ भाई तुम शादी पे तो टाल मटोल कर रहे हो और साथ में तुम्हें मोहब्बत का इश्क की तुम बड़ी गवाहियाँ दे रहे हो. मैं बुजुर्ग, मैंने कहा ये सही. और जैसे उसने उसके बाद फिर वो अंगूठी पहनाई कि क्या मतलब वो छुपके कर रहा है जो कर रहा है. उसने पकड़ा पहले और उसके बाद कहा हम चल अंगूठी पहना लिया, ऑल इज वेल. ये क्या बात है? तो वो मुझे बिल्कुल नहीं, कुछ इसके लॉजिक नहीं था इसमें. तो डायरेक्शन वाज वीक दिस टाइम. तो सिराजुल हक को कितने नंबर देंगे आप? 6. रुबीना? स्क्रिप्ट ने मुझे कहीं कहीं फिर भी ठीक रखा, परफॉर्मर्स वर ओके, बट द डायरेक्शन डिड नॉट अपील टू मी एट ऑल. क्योंकि सबसे पहले तो वही गाना गलत जगह पे लगना बहुत गलत था, और एक ही सर्कल में वो दोनों का रोमांटिक जगह नहीं थी जहाँ पे वो चादर पकड़ के रोमांस था. वो उसकी जगह बन नहीं रही थी, वो ज़बरदस्ती की जगह थी. सो आई विल गिव हिम अ 5. मारिया? अगर कोई भंड आपके उसके अंदर स्क्रिप्ट में थे, लॉजिकल चीज़ें आप उसको शूट कर रहे हैं और 2 सेकंड में शूट नहीं होता, आप उसको बार बार पढ़ते हैं और डायरेक्टर तो घोल के पिया होता है, तो वो भंड आप ठीक कर सकते हैं. एडिट में भी आपको नज़र आ रहा है, हर जगह नज़र आ रहा है, डायलॉग बोला जा रहा है. ये सारे जो हम जिन भंडों की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं ठीक किए? इंटेलिजेंट पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं ना, और अच्छा काम करते हैं. सो ये मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आई कि आप कर सकते थे. फॉर मी ही इज़ अ 5. अब जी फीमेल एक्टर यमुना जैदी, और अब हमने उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो उनके फैंस ने हमसे कहा कि सिर्फ जो परफॉर्म कर रही हैं उस पर हमने रेट करना है. और इसमें उनके कुछ सीन मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे, स्पेशली जब वो हया को से मिलती हैं और जहाँ पे उनका जेस्चर चेंज होता है, जिस तरह से वो कहती है बदला तो मैं ले सकती हूँ लेकिन बदला मैं नहीं लूँगी, और वो जो पूरा जब वो लेने जाती हैं उसको. नहीं, आई थिंक हमने जो ग्रेड किया है वो परफॉर्मेंस पे ही किया है. क्योंकि कुछ ऐसी जब चीज़ नज़र ना आए, जहाँ हम इमरान की क्यों तारीफ़ करते हैं कि भाई देखो कुछ हटके किया, कुछ ऐसे किया, याद रह गया, मज़ा आया, तालियां. अमर की भी तारीफ़ करते हैं, और जहाँ नहीं करते हैं वहाँ किसी की भी नहीं करते. तो नहीं कुछ मिलेगा कंटेंट तो ज़रूर तारीफ़ करेंगे ऑनेस्टली. उसमें इसका नहीं, इसमें तो काफ़ी उनका एक ग्राफ था जिसमें
रोमांस करते उनको दिखाया। हाँ, और हर फिर episode- हया के साथ जो जी। था वो बिल्कुल एक अलग उनका एक्सप्रेशन से, जब माँ बेगम के साथ एक बिल्कुल अलग उन्होंने वेरिएशन दी थी। सबने लॉजिक दिया। नहीं मतलब हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कहानी के लिहाज से उनको मार्जिन मिला, बिल्कुल। तो युमना परफॉर्म रियली वेल आई थिंक। नहीं, जब सिचुएशन क्योंकि जब होती है ना तो उसमें या तो सिचुएशन कभी बुरी होती है लेकिन एक्टर उसको इस तरह कर जाता है कि वो फिर भी जस्टिफाइड हो जाता है। सिचुएशन भी बुरी थी और उसमें एक्टर का भी काम बुरा लग रहा था, तो हम इस तरह बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा, नहीं, जब भी ग्रेट किया परफॉर्मेंस को ही देख के किया। और इन एपिसोड्स में शी हैड स्कोप टू परफॉर्म, सीन ज़्यादा थे, लग बहुत अच्छी रही थी। और लाइका सेट के वो जो फ्लर्ट वाला सीन था वो मुश्किल था कि उसमें ड्रामे में एक्टिंग करनी है, तो और ऐसे एक्टिंग करनी है कि जो उसने पहले की नहीं, फ्लर्ट करना और उसको टाइम लेना कि ताकि पकड़ी ना जाए, वो बहुत अच्छे वो अच्छे सीन्स थे। और जो अगले एपिसोड में हुआ था वो भी जहाँ तक यमुना का काम है उसने अच्छा किया, उसको लेके आना सारा, क्योंकि मार्जिन मिला उसने परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया। तो आई विल गिव हर दिस टाइम, बट अगेन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि मेरे को बस मैं तो वो उस जेस्चर और उस पर पागल हो गई। अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आई विल गिव हर 7। जब कोई एक्टर जैसे अभी हमने एक सीन कहा, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है जिसमें वो उसको समझा रही है कि तुमने नहीं आना, वो तुम्हें मार देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर ये नहीं कह रही तुमने इसलिए नहीं आना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो गलत मैसेज दे रही है। तुम बिल्कुल हम मानते हैं ये राइटिंग का फ्लॉ है, मगर जब कोई एक्टर इस कैलिबर का होता है और इतने सालों से काम कर रहा होता है तो वो ऐसी जगहों को फिक्स करता है, ऐसी जगहों को फिक्स करने का राइट रखता है। वो अड़ जाता है और कहता है कि मैं ये अगर कहूँगी तो ऐसे लगेगा आई एम लीडिंग हिम ऑन एंड आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू बी इन द सिचुएशन, क्योंकि इधर मैं अपने मियाँ के साथ अच्छे सीन भी कर रही हूँ। तो मेरा एक कैरेक्टर का ग्राफ है जिसमें कि मैं सिर्फ एक एंग्री लड़की हूँ जो बहुत लॉजिकली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर रही है। यमुना हमें ये करती हुई दिखाई नहीं दे रही शुरू से। राइटिंग के फ्लॉज बिल्कुल हैं, मगर यमुना उनको फिक्स करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह से वो खुद एक रिडिकुलस जगह पे चली जाती है एज एन एक्टर। जैसे कि जब वो गई उसने कहा ठीक है, राइटर ने तो लिख दिया और लिख के फारिग हो गई कि मैं मिलूंगी तुम्हारे साथ उसको जाके, और वो चली भी गई मिलने। अब तुम एक वो औरत हो जो इस ख़तरनाक जगह से गुजर के आई हो, जिसकी शादी गलत जगह हो गई है और वो सब, तुम एक औरत को, ऐसी औरत को लेके यहाँ आ गई हो जिसको आपके घर से कदम बाहर निकालने के लिए इजाज़तें चाहिए होती हैं, झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। तो तुम वहाँ तो जाके ऐसी खुल के हंस के बातें करी थी उस आदमी से, ये नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक डर होना चाहिए था दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस वुमन हेयर। एक पब्लिक जगह में मैं लेके बैठी हूँ इसको, ये आदमी पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है। वो सारे नुआंसेस उस एक्टर के पास थे जो उसने नहीं दिए इस सिचुएशन में। उसने एक हंस खेल के जो जुमला कहता था बस वो कह दिया, और हर जगह वो यही कर रही है कि जो जुमला बोलता है वो बोल देती है। इसको एक्टिंग नहीं कहते, इसको सिर्फ जुमला बोलना कहते हैं। सो दैट इज what I mean when I say she does not really impress me as an actor, because वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह हॉप करा रही है, जो लिखा है वो बोल रही है, कसूर नहीं है उसका, मगर उससे वो अपने कैरेक्टर को एक कंफ्यूज्ड औरत का कैरेक्टर बना रही है। जो अगर राइटर ने लिखा हुआ ही कंफ्यूज है, वो क्या करे? हम बदलते हैं उसको। मैंने आपको ये कहा ना, अभी आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि एक्टर के पास खास तौर पे अगर वो 15 साल से काम कर रहा है तो ये मार्जिन होता है कि वो उन जगहों को फिक्स करे, जैसे इमरान कर रहा है अपने ड्रामे में, जैसे और बहुत से लोग करते हैं बहुत सारे ड्रामों में। सो दिस एक्टर इज, जैसे आई एम श्योर मुर्तसिम कर रहा है अपने कैरेक्टर के लिए, बट यमुना इज नॉट डूइंग दैट। आई डोंट सी हर डूइंग दैट। यमुना को नंबर दें फिर। आई विल गिव हर फाइन जॉब। अब फाइन जॉब का तुमने कोई बनाया नहीं हुआ, इट्स ईदर ओके जॉब और गुड जॉब। सो ओके, आई विल गिव हर 6, गुड जॉब। जैसे अभी हम कलंदर में सुंबुल और उनकी बात कर रहे थे, न्यू एक्टर्स, ठीक है, तो हम उनको उस तरीके से जज नहीं कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल जज नहीं किया हमने, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करती अभी उनको कि वो ये वाली जगह लेंगे जो एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर लेता है। और आपने अब कहानी पढ़ ली, बता दिया, या आपने ग्राफ अपना बना लिया कि दिस इज हु आई एम, बनाया होगा उस खाका के मैं ये मेरा ये कैरेक्टर है, उसी तरह लेकर चलना है।
1 2 3 4 करके सीन्स नहीं होते, 157 187 इस तरह करके हम सीन्स करते हैं। आपने अपना ग्राफ बनाया हुआ है और आप डायरेक्टर कोई बात होती है आप पूछते हैं कि डायरेक्टर से डिस्कस कर क्यों कर रही हूँ मैं, व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो ये इंटेलिजेंटली इसने जहां जहां जिसको क्वेश्चन करना चाहिए था, क्या इसको जो इसका कैरेक्टर हमें पता है ये हीरोइन का कैरेक्टर है, क्या इसको एज एन एक्टर डायरेक्टर से पूछना नहीं चाहिए कि मैं रोहिल के साथ क्या रिलेशनशिप है मेरा, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। मुझे नहीं लगता उसने पूछा है। इसकी वजह से वो जो ग्राफ है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो गया। सो फ्रॉम एन इंटेलिजेंट एक्टर यू एक्सपेक्ट, इमरान की जो बात कर रहे हैं कि वो सीन 100% लिखा हुआ है, वो उसको एनहांस कर रहा है 100% और एनहांस कर रहा है। ही इज गिविंग इट टू हिम बिकॉज ही नोज व्हाट इज हैपनिंग, और वो भी अपना ग्राफ लेकर चल रहा है कि कहाँ उसने रोना है कहाँ नहीं। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना ये बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। इसकी वजह से तो कितने नंबर देंगे यमुना को आप? 6। तो करम, एक बार मेरे से ड्रामे में हुआ कि एक मुझे नेगेटिव कैरेक्टर मिला जो मैंने नहीं कभी किया था। जब मैंने उसको पढ़ा तो वो इतना बुरा लिखा हुआ था ना कि वो जो तुम्हारे तो मैं टुकड़े कर दूंगी, तुम्हें पता, ये वाला। मैंने कहा सॉरी किसी और से कराएं, मैं नहीं कर सकती। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिद के मैं करूँ, मैं कहा जी मुझे स्क्रिप्ट नहीं पसंद आया, मेरी लाइन्स। मैंने कहा आप क्या चाह रही हैं? मैंने कहा मैं इसको लिखूँगी दोबारा से खुद, आप फिर इसको चेक कर लें। मैंने दोबारा अपने सीन्स लिखे, उन्होंने देखे, अप्रूव किए और वो बड़ा कैरेक्टर हिट हुआ। क्योंकि मुझे लगा कि मेरे ये गलत है ऐसे जुमले और ये मैं इनके खिलाफ हूँ। तो मैं कहा अगर मैं करूँगी तो मैं इसको बदलूँगी भाई। तो वो फ़नी भी कहीं लग रहा है, ग्रे शेड्स भी हैं, एकदम ब्लैक ईवल नहीं था वो। अगर कोई हीरोइन नहीं लग रही और एक कंफ्यूज्ड कैरेक्टर बन गई है तो कहीं थोड़ा सा कसूर उसका भी है, सिर्फ राइटर का नहीं है। चलें, ये जी हमारे जजेस की ये राय थी यमुना की परफॉर्मेंस के हवाले से। अब चलते हैं जी वहाज अली मुर्तसिम, तेरे बिन। सीन कम थे इस दफ़ा। मुझे तो अभी मुर्तसिम भी जो है ना वो एक उसमें ना सर्कल में फंसा हुआ लग रहा है कि वो कहीं भी नहीं जा रहा और उसको सिर्फ एक ही तरह का काम दिया जा रहा है और वो किए जा रहा है। आई वॉन्ट हिम टू रिटेलिएट नाउ एंड आई वॉन्ट हिम टू, वो जो गाना लग जाता है गलत जगह पे, उस गाने को सच करना चाहिए उसको। अब मुझे नहीं पता कहानी में कभी भी ये होने वाला है कि नहीं होने वाला, बट आई एम सिक ऑफ सीइंग हिम एज he's been for the umpteen number of episodes. So अब वो मेरे लिए अपना चार्म खो रहा है. So I will give him a 7. नादिया आप वहाज? हाँ, वहाज इन एपिसोड्स में कम था और कोई उसने एक्स्ट्रॉर्डनरी सरप्राइजेज या कुछ ऐसे मोमेंट्स नहीं आए। तो ये एपिसोड्स वर नॉट वहाज के एपिसोड्स, दे वर मोर ऑफ यमुनाज। तो वहाज 6। Sorry. Maria. Nothing impressive in these episodes. It is nice कि ये इन दोनों के ऊपर से हट के और ट्रैक्स की तरफ कहानी जा रही है और वो ओपन हो रहे हैं। आगे जाके क्या होता है we'll see. But इसके अंदर I mean nothing, कोई ऐसे impressive scenes भी नहीं थे कि जिसके अंदर आप कहानी को कहीं लेकर जा रहे हों। और वो जो म्यूजिक चल पड़ा with those lyrics, वो तो खैर I sing और यहाँ वहाज को भी ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, इतना लंबा। वहाज को क्या पता था, वो तो एडिट पे लगता है, कि क्या लगा, एडिट पे लगता है। तो या I'll give him a 7. गुड जॉब। चलें जी, ये था तेरे बिन का रिव्यू। मैंने आप लोगों के कहने पे जो आपके पॉइंट्स थे वो मैंने एड्रेस किए इन फ्रंट ऑफ जजेस। तो उनकी राय भी आपको समझ आई। अगर नहीं आई, आप कोई और बात करना चाहते हैं कि मैं जजेस से डिस्कस करूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा।